हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्टेक्स लर्निंग पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, यानी किसी भी घटना के होने की क्या पॉसिबिलिटी है उसे ही क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि पूरी प्रोबेबिलिटी में दो फॉर्मूले हैं और इन दो फॉर्मूले से पूरी प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चन मतलब बन जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिए। पहला प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, या ये बोल सकते हो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फॉर्मूले को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए एक कॉइन को उछाला गया, एक सिक्कों को ऊपर की तरफ फेंका गया, तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ध्यान से समझिएगा, एक सिक्के को अगर हम फेंकते हैं तो उस पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल आउटकम, इस केस में टोटल आउटकम कितने होंगे। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, देखिए जब सिक्के को जब उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दो ही केस तो बनेंगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ये क्या हो गए, टोटल आउटकम होंगे। अब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ध्यान से समझिए, फेवरेबल आउटकम क्या है। तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, जिसमें हेड आने के चांसेस क्या है, एक ही बार तो है, एक ही बार तो है, यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, 1, यानी हेड आने की चांसेस क्या है, एक ही है। फिर मैं एक बार बता दूं, अगर ये टॉस करा जाएगा, कॉइन को अगर फेंका जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो दो पूरे क्या हो गए, मतलब टोटल आउटकम हो गए। और फेवरेबल क्या है, एक ही चांस है जिसमें हेड आ सकता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल। तो फेवरेबल कितना है, 1 है, एक ही चांस बन रहा है, ध्यान से समझिएगा, एक ही चांस बन रहा है जिसमें हेड आएगा। और टोटल आउटकम क्या है, 2। इस चीज़ को समझिए ध्यान से, ठीक है। अब मैं कहूँ कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया। मान लीजिए उसी सिक्के को हमने फेंका और मैंने पूछ लिया कि उस पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ध्यान से समझिए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। तो एक ही तो चांस है जिसमें टेल आएगा, और टोटल चांसेस क्या बन रहे हैं, या तो हेड आएगा या टेल, यानी टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी तक तो एक क्वाइन था। अब मैं पूछूं, ध्यान से समझिएगा, अब मैं पूछूं कि दो कॉइन को फेंका गया, दो कॉइन को एक साथ फेंका गया, क्या दो कॉइन को एक साथ फेंका गया और दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, मैंने दो कॉइन को एक साथ फेंका और दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे टोटल आउटकम और दूसरे में क्या निकालेंगे, फेवरेबल आउटकम। तो टोटल आउटकम, तो एक चीज़ ये ध्यान से समझिए, अगर ये दो कॉइन को फेंकेंगे एक साथ तो क्या केसेस बन सकते हैं, तो हेड हेड दोनों पे आ सकता है, दोनों सिक्के पर क्या है, हेड हेड आ सकता है। मान लीजिए एक पे हेड आ जाए और दूसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ये भी कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन और क्या बन सकता है, एक पे टेल आ जाए और दूसरे पे हेड आ जाए, और एक कंडीशन और क्या बन सकती है, दोनों पे टेल टेल आ जाए। इसके अलावा और कोई कंडीशन बनेगा, और कोई कंडीशन बनेगा, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं बन सकता, ठीक। तो और पूछा क्या क्या गया है, मैंने बोला था कि दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान से देखिए, दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही है, एक ही चांस है ना कि दोनों पे हेड आ सकता है, यानी फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 हो गया। और टोटल आउटकम कितना है, 1 2 3 4, यानी टोटल आउटकम कितना हो गया, 4 हो गया। यानी दोनों कॉइन पे, मतलब दोनों सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों सिक्के पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। क्योंकि ध्यान से यहाँ देखिए, एक ही ऐसा कंडीशन बन रहा है जिस पे दोनों पे हेड आ रहा है, इसके अलावा जितने कंडीशन है, एक पे हेड आ रहा है, एक पे टेल, दूसरे पे हेड, दूसरे पे टेल टेल, ऐसे आ रहा है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि फेवरेबल क्या हो गया, एक ही चांस बन रहा है जब दोनों पे हेड आ सकता है, और टोटल क्या है, इतने केस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे, तो 1/4 हो गया। अब मैं ये बोल दूं कि दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ध्यान से समझिए, क्या दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब अब दो सिक्कों को फेंका हमने, अब दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए एक ही तो चांस बनेगा यहाँ जिसपे दोनों पे टेल आएगा, इसके अलावा कोई बनेगा नहीं ना, यानी फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और टोटल तो 4 बनेगा ही, यानी दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी 1/4 हो जाएगी। अब एक केस और मैं पूछ लूँ, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब ध्यान से समझिए, एटलीस्ट 1 हेड। तो देखिए इस चीज़ को ध्यान से समझना है, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, मतलब किसी न किसी एक पे एक बार हेड आना चाहिए। तो देखिए एक पहला केस हो गया, ठीक, इसमें भी एक हेड आ रहा है ना, ध्यान से देखिए एक हेड आ रहा है, और एटलीस्ट एटलीस्ट की बात करी है गई है, यानी एक किसी में कम से कम एक तो आ ही रहा हो, इसमें आ रहा है, ध्यान से देखिए अब 3, तो इसमें हेड आ रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा बन रहा है जिसमें बिल्कुल हेड आ ही नहीं रहा है, यानी
3 कंडीशन ऐसे बन रहे हैं जिसमें हेड आ रहा है और चौथा कंडीशन है जिसमें नहीं आ रहा है, यानी एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो 3/4, क्योंकि फेवरेबल केस कितने हो गए, फेवरेबल केस कितने हो गए, 3 हो गए, क्योंकि इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, और एक कंडीशन है जिसमें नहीं आ रहा है, तो फेवरेबल हो गए 3 और टोटल कितने हैं, 4 हैं। अब ऐसे ही आपसे ये पूछ लिया जाए कि एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी क्या होगी 3/4, क्योंकि एक केस ऐसा बनेगा जिसमें हेड आएगा, बाकी इन 3 केसों में देखिए एक बार टेल आ रहा है, ठीक है, तो उसकी भी एटलीस्ट 1 टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट से डाइस को समझ लेते हैं। एक चीज़ ध्यान से समझिए, डाइस मानी मतलब एक चीज़ समझिए, वो लूडो खेलते हैं हम लोग, वो जो डाइस होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो डाइस में 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं ना, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए कि क्या बोल दिया जाता है कि एक डाइस को फेंका गया, उसके टॉप सरफेस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक डाइस की बात करें, डाइस की बात करें, तो डाइस में कितने 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, कितने होते हैं 6 फेसेस होते हैं। अगर अब ध्यान से क्वेश्चन समझिए, एक डाइस को फेंका गया तो बोला जाएगा उस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डाइस के टॉप सरफेस पे जो आएगा उस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो इस चीज़ को समझिए, अगर एक डाइस को फेंकेंगे तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। 6 ऐसे ही होता है, लूडो की गोटियों पर आप देखोगे तो ऐसे लिखा होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा होता है। तो ध्यान से देखिए, इन्हीं 6 में से कोई आ सकता है, इन्हीं 6 में से कोई आ सकता है ना, और पूछा गया है कि इस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए एक ही तो ऐसा चांस बन रहा है, एक ही तो ऐसा चांस है जिसमें क्या आ सकता है 1 आ सकता है, यानी फेवरेबल आउटकम क्या होगा, फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा 1, और टोटल आउटकम क्या हो जाएगा, टोटल कितने हैं 6, यानी 1/6, यानी 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अगर एक डाइस को फेंका जाए उसके सरफेस पे, मतलब टॉप सरफेस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/6, क्योंकि एक ही कंडीशन ऐसा है जिसमें क्या हो सकता है 1 आ सकता है, नहीं तो बाकी 6 कंडीशन है। टोटल कंडीशन कितने बन रहे हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, ऐसे ही आएंगे। तो टोटल क्या आ सकते हैं 6 आ सकते हैं, इन 6 में से कोई एक आ सकता है, ठीक। और हमारे फेवर में कितना है, एक ही है ना, एक ही बात तो चांस है कि 1 आने की। ऐसे मान लीजिए अब 2 आने की पूछ लिया जाए, तो 2 टॉप सरफेस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी भी क्या होगी 1/6 होगी। या मान लीजिए 3 पूछ लिया जाए तो इसकी भी 1/6 होगी, क्योंकि एक ही चांस बन रहा है कि 3 आएगा, बाकी इन 6 में से कोई आ सकता है। यानी टोटल केस कितने बन गए 6, और फेवरेबल केस कितने हो गए 1। अब ये चीज़ तो सिंगल डाइस के लिए समझ में आ गया। अब मैं कह दूं डाइस अब ध्यान से समझिए, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, क्या 2 डाइस को एक साथ फेंका गया, ध्यान से समझिए, 2 डाइस को क्या कर रहे हैं एक साथ फेंक रहे हैं। तो इस चीज़ को मैं यहाँ बता रहा हूँ, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया और बोल दिया गया कि दोनों के फेस पे, मतलब टॉप फेस पे क्या 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखिए अगर जो 2 डाइस को फेंकेंगे तो ऐसे आ सकता है, दोनों पे 1 आ जाए, एक पे 1 है दूसरे पे 2 है, ऐसे एक पे 1 है एक पे 3 है, एक पे 1 है एक पे 4 है, ऐसे एक पे 1 है दूसरे पे 5 है, फिर 1 है, ऐसे 6 है, और भी लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिर एक पे 2 है दूसरे पे 1 है फिर 2, ऐसे करके आप जब लिखोगे तो 36 केसेस बनेंगे, यानी 36 बार, मतलब 36 केसेस बनेंगे, ऐसे करके 36 केसेस बनेंगे। आप जब इसे लिखोगे तो एकदम पूरा मतलब 36 केस बनेंगे, ठीक है, आ रही बात समझ। यानी ऐसे कितने केसेस बनेंगे 36 केसेस बनेंगे, यानी टोटल केसेस कितने हो जाएंगे, यानी टोटल केसेस बोल लो या टोटल आउटकम। तो मैं कहूँ प्रोबेबिलिटी दोनों पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम होता है, तो फेवरेबल क्या हो गया, ध्यान से समझिए, फेवरेबल क्या हो गया, फेवरेबल क्या है, एक ही कंडीशन ऐसा बनेगा जब दोनों पे क्या आएगा 1 आएगा, क्या एक ही कंडीशन ऐसा बनेगा जब दोनों पे क्या आएगा 1 आएगा, तो एक बनेगा। और टोटल केस कितने बन रहे हैं, टोटल केस कितने बन रहे हैं 36, तो 1/36, ठीक। तो ये हो गया, जब जब 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे तो दोनों के फेस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/36, या मैं कहता हूँ दोनों के फेस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो भी क्या होगी 1/36 होगी। तो मेरे ख्याल से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि टोटल केस निकालना, मान लीजिए कि 2 डाइस था तो हमने निकाल लिया,
सॉरी 2 डाइस था तो हमने इजीली निकाल लिया। अगर ये भी 3 डाइस को फेंक दिया जाए तो टोटल केस कैसे निकालेंगे? तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1/6 ध्यान रखिएगा, क्या 1/6 ये टोटल केस के लिए क्या है? टोटल केस के लिए जब भी टोटल केस निकालना हो या टोटल आउटकम, टोटल केस का हो या टोटल आउटकम का हो, ये निकालना हो तो 1/6 यानी एक डाइस फेंकेंगे तो n की वैल्यू 1 लेंगे, 2 डाइस को फेंकेंगे तो n की वैल्यू 2 रख देंगे। देखिए जब एक डाइस फेंका हमने तो n की वैल्यू 1 लेंगे तो 1/6 है, ठीक। अब 2 डाइस को फेंका तो यहाँ n की वैल्यू 2 ले लेंगे तो 36 आ जाएगा। अब 3 डाइस को फेंकेंगे तो n की वैल्यू क्या ले लेंगे? 3 लेंगे। ये इजी करने के लिए मैं बता रहा हूँ, n की वैल्यू क्या लेंगे? 3 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे टोटल केस निकाल सकते हैं। अब हम लोग दूसरे फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी के दूसरे फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। तो दूसरा फॉर्मूला कहता है किसी घटना के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 हो सकती है, या तो कोई घटना होगी या तो नहीं होगी, इक्वल टू क्या होता है? 1 है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट के होने की और ना होने की क्या होती है? 1 होती है। अब इस चीज़ को ये एग्जांपल के थ्रू समझिए। मैं कहूँ आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी है, आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8 है। तो एक चीज़ ये बताइए आज बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो क्या करेंगे हम? इस फॉर्मूले पर रख देंगे। आज मैंने बोला ना कि बारिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8 है, तो 0.8 यहाँ रख देंगे। तो ना होने की क्या होगी? 1 में से 0.8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.2। आ रही है बात समझ? जैसे इसे इस तरह से समझ सकते हो, मैं कहूँ आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 80% है। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो? ऑब्वियसली 20% होगी। तो सेम इसी चीज़ को समझिए कि मैंने बोला कि प्रोबेबिलिटी बारिश होने की क्या है? 0.8 है। तो ना होने की क्या होगी? तो 1 में से 0.8 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा? 0.2। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब एक कॉन्सेप्ट ये बच गया है प्रोबेबिलिटी का कार्ड का, तो अगला वीडियो जो आने वाला है वो कार्ड का ही होगा, तो उसे मिस मत करिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करेंगे। अभी तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीखा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे क्वेश्चन करेंगे कि पूरे डाइस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कॉइन के भी क्लियर हो जाएंगे और कार्ड का तो हम करने ही वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही ध्यान देते हैं। थैंक यू।